प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उनकी मंशा थी कि पहले सोन व्हील जल्दी से जल्दी पटरी पे दौड़े। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि आज हमने रेलवे और आरटीडीसी के बीच का जो एग्रीमेंट होना ड्यू था, आज अभी थोड़ी देर पहले ही एग्रीमेंट साइन हो गया, जिसकी कॉपी मैंने आपको दिखाई। ये एग्रीमेंट भारत गौरव ट्रेन जो भारत सरकार की रेलवे मंत्रालय की पॉलिसी है, उसके तहत एग्रीमेंट किया गया है। ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए किया गया है कि बीजीटी के तहत 5 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि हम लगातार ये प्रयास करते रहे कि पहले सोन व्हील 1982 से 2020 तक जिस एग्रीमेंट से चलती रही उसी से चले, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारी वो बात रेलवे मंत्री जी ने सुनी नहीं और भारत गौरव ट्रेन जो पॉलिसी है, जो एक तरह से रेलवे द्वारा अब पहले तो रिस्क बराबर की थी। पहले जो 82 से 2020 तक जो रेल एग्रीमेंट जो था भारत सरकार से रेलवे मंत्रालय से, वो प्रॉफिट का हिस्सा भी बराबर का था तो लॉस का हिस्सा भी बराबर का था। यानी अगर हम 100 रुपये कमाते थे टोटल, तो उसके 56 रुपये रेलवे के जाते थे और 44 रुपये यानी 44 रुपये आरटीडीसी को रहते थे। अगर लॉस गया तो उसी रेशो से लॉस भी रहता था। तो हमने ये दलील दी कि 82 से आरटीडीसी लगातार आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है, रेलवे को भी। और सबसे पहली ट्रेन अगर देश में शाही रेलगाड़ी का शुरुआत की या प्रचलन हुआ, वो आरटीडीसी नहीं की, यानी आरटीडीसी इसकी एम्बेसडर रही है पूरे देश में, दुनिया में। तो हमने रेल मंत्री जी से, मैं 2 बार दिल्ली जाके उनके दफ्तर में, जो पार्लियामेंट में उनका दफ्तर है, उसमें जाके मैं मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो पुरानी जो हमारी जो एग्रीमेंट है उसी के तहत चलाने की अनुमति दी जाए। खैर, लेकिन वो हमारे प्रयास में हम सफल नहीं हुए, तो हमें मजबूर होके इस भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी में जाना पड़ा। और इसी वजह से हम O&M में, जो अभी तो आरटीडीसी 3 महीने चलाएगी, 3 महीने में जो हमारी इसकी टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट करके और बाद में हम इसको जिसको कह सकते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M जो पॉलिसी है, जिसको कैबिनेट ने भी पास कर दिया है, उसमें ये रेल चलेगी। इससे हमारी आरटीडीसी पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ गई है, इसीलिए हम इसको O&M पे जाना स्वीकार किया है। रिस्क ऐसे बढ़ गई कि जो मान लो कोई ऐसी अनहोनी या ऐसी कोई घटना हो गई कि ट्रेन को खड़ा रहना पड़ गया, तो फिक्स चार्जेज जो 3.5-4 करोड़ रेलवे को हमें देने पड़ेंगे, वो चाहे ट्रेन चले या नहीं चले, वो हमें देने ही पड़ेंगे। और बाकी जितनी ट्रेन को हम चलाएंगे, यानी 22 इसमें कोच हैं, 22 कोच अगर कंप्लीट चलाते हैं तो हमें रेलवे को सालाना 28 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क लगता था हमें। इस वजह से हम पहली बार पहले सोन व्हील को O&M पे देने का हमने फैसला किया और इस फैसले की मोहर कैबिनेट से लगवाई गई। आज वो एग्रीमेंट हमारा हो गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब 8 तारीख को 2 से 4 के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से फ्लैग ऑफ इस ट्रेन का करवाएंगे। पहला फेम टूर ये जयपुर से चल के अजमेर रुकेगी और अजमेर से फिर ये उदयपुर जाएगी, उदयपुर से वापस चित्तौड़ होके बूंदी ठहरेगी और बूंदी से सवाई माधोपुर रणथंभौर की जो सेंचुरी है, टाइगर सेंचुरी, उसकी विजिट करके और ये जयपुर आएगी। यानी 8 तारीख को 4 बजे ये ट्रेन को झंडी मुख्यमंत्री जी दिखाएंगे। 4 बजे ये ट्रेन मतलब प्रस्थान कर जाएगी जयपुर से। और इसका जो किराया है, वो जैसा आपको पता है कि नाम भी इसका शाही रेलगाड़ी है, किराया भी इसका काफ़ी करीब 3.5 लाख प्लस जीएसटी
प्रति यात्री इसका जो डिलक्स कोच है उसका किराया है। सुपर डिलक्स का इसका 5,35,000 प्लस GST प्रति यात्री ये किराया है। तो हमें ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो बुकिंग मिली है हमने अभी 5 दिन पहले इसकी बुकिंग करना शुरू किया है और हमें अक्टूबर के महीने में 12 तारीख से या 8 तारीख से तो फेम टूर रवाना होगा जयपुर से, फिर 12 तारीख से रेगुलर ये ट्रेन चलेगी जैसे पहले चलती रही है दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, और ये दिल्ली से शुरू होके और फिर ये जयपुर आएगी, जयपुर से फिर सवाई माधोपुर जाएगी, सवाई माधोपुर से फिर ये चित्तौड़ जाएगी और चित्तौड़ से उदयपुर जाएगी, उदयपुर से जैसलमेर और जैसलमेर से जोधपुर होके और अजमेर स्टॉप करके और फिर ये आगरा जाएगी ना, आगरा से दिल्ली। ये इसका 7 दिन का इसका जो ट्रैक है, जो रास्ता है, और वहाँ रास्ते में जो भी अब तक ट्रेन में खाना रहना, अलग अलग जगह मेहमानों का स्वागत, हर शहर में घुमाना वहाँ के टूरिस्ट पॉइंट का, ये 12 तारीख से रेगुलर ये ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी।